यदि आप भी बीकॉम ग्रेजुएट हैं और एज एन अकाउंटेंट जॉब करना चाहते हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या क्या स्टेप लें, कैसे करें, कहाँ जाएं, कैसे अप्लाई करें, तो आप सबसे पहले एक काम करिए, गूगल पे जाइए और वहाँ लिखिए naukri.com इंडिया। यदि आप इंडिया में जॉब सर्च कर रहे हैं, उसके बाद आप सबसे पहले जो पहला ऑप्शन आएगा में क्लिक करिए। उसके बाद ये नौकरी का प्रोफाइल खुल के आ जाएगा। यहाँ पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं। यदि आपका प्रोफाइल नहीं बना हुआ है, मेरा ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो मैं जाके लॉगिन करूँगी। मैं डायरेक्टली लॉगिन करने के बाद यहाँ पे ईमेल आईडी और पासवर्ड मांग रहा है, तो मैं यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डाल रही हूँ और अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के मैं नौकरी का जो मेरा प्रोफाइल बना हुआ है मैं उसे ओपन कर लूँगी। ये मैंने डाल दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे पासवर्ड मैं भूल गई हूँ, तो मैं रीसेट कर रही हूँ फिर से पासवर्ड। फिर उसको रीसेट करके आप यहाँ पे मैंने सबमिट किया। ये रहा नौकरी का प्रोफाइल, ये जो मैंने बनाया हुआ है। इसके यहाँ पे जाके आप एज एन अकाउंटेंट का जॉब खोज रहे हैं तो आप अकाउंटेंट लिखिए सर्च बार में। अभी फ़िलहाल आप सिर्फ अकाउंटेंट ही लिखिएगा, कोई और सर्टिफिकेशन नहीं है आपके पास तो कोई बात नहीं। यहाँ पे जाके आप देख सकते हैं कि इस तरीके से खुल के आएगा कि यहाँ पे एम्प्लॉयर ने सारे वैकेंसी डाल रखे हैं एज एन अकाउंटेंट की, कितना एक्सपीरियंस उनको कैसा चाहिए। तो यहाँ पे आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से इसका बार को एडजस्ट कर सकते हैं। यदि आप फ्रेशर हैं तो आप इसको ज़ीरो कर लीजिए, ताकि जो फ्रेशर को भी अपॉइंट करना चाहते हैं उससे आपको पता लग जाए। तो मैंने यहाँ पे ज़ीरो करके फिर से सर्च किया, तो यहाँ पे एज एन अकाउंटेंट को चाहिए 1 से 4 साल, अकाउंटेंट 0 to 1 ईयर्स। तो यहाँ पे ये फ्रेशर्स को भी रख सकते हैं। तो आप यहाँ पे जाके क्लिक करिए और देखिए यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन इन्होंने क्या रखा है और इनको क्या स्पेशल स्किल चाहिए, जैसे टैली किया हो, एक्सेल आता हो, इस तरीके की भी चीज़ें यहाँ पे लिखी रहेंगी। तो आप अपने प्रोफाइल के हिसाब से यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका जॉब डिस्क्रिप्शन काफ़ी डिटेल में लिखा हुआ है, उतना आप समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं दूसरा भी देखती हूँ। यहाँ पे आप पूरा रीड कर सकते हैं कैसा उनको चाहिए, तो उस हिसाब से आप अपनी इंटरव्यू की तैयारियाँ भी कर सकते हैं। यहाँ पे फिर मैं दूसरे में चलती हूँ, जहाँ पे जैसे ये अकाउंटेंट यहाँ पे लिखा हुआ है और 0 to 2 ईयर्स, मतलब ये फ्रेशर से 2 साल तक के एक्सपीरियंस वालों को रखेंगे। और जॉब डिस्क्रिप्शन इन्होंने लिखा है कि प्रिपेयर फाइनेंशियल रिपोर्ट यूजिंग टैली सॉफ्टवेयर, मतलब इनको टैली चाहिए, मैनेज अकाउंट्स पेबल रिसीवेबल, बैंक रिकन्सिलेशन, इंश्योर कंप्लायंस विद GST TDS रिटर्न। तो यहाँ से आपको आइडिया लग गया कि आपको इंटरव्यू के लिए क्या तैयारी करनी है, ठीक है। तो इससे आप पढ़ सकते हैं आप आराम से कि कौन कौन से क्या है टॉपिक पे ये हमसे बात करेंगे। यदि आप फ्रेशर भी हैं बट ये नॉलेज रखते हैं तो वो आपको ज़रूर रखेंगे। उनको नॉलेज और स्किल ही चाहिए, एक्सपीरियंस रहने से आपको थोड़ा सा ज़्यादा आ जाएगा, बट उनको नॉलेज और स्किल ही चाहिए। यहाँ पे बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट्स के बारे में भी मैं बता रही हूँ। ये जनरली इंटरव्यू में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैंने भी इंटरव्यू दिया है, मुझे एज एन अकाउंटेंट मोर देन 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी है, तो मैंने भी ये सारे जो इंटरव्यू क्वेश्चंस है ना ये फेस किया हुआ है। एक नेक्स्ट वीडियो में मैं ना इन सारे टॉपिक्स के बारे में ना डिटेल में बताऊँगी। यदि आपसे पूछा जाता है व्हाट आर द गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, तो आपको आंसर कैसे देना है जिससे कि आपके जो इंटरव्यूअर है ना वो कन्विंस हो कि यस आपको नॉलेज है, आपको आता है, आपने कहीं से रट के बस आके नहीं बात कर रहे हैं, बट प्रैक्टिकली आप किए नहीं हैं, बट स्टिल आपके पास अच्छा ज्ञान है कि आप काम कर सकते हैं। बेसिकली उनको यही बताना है कि आप जो भी हमको काम असाइन करेंगे तो विथ मिनिमम सपोर्ट हम काम कर लेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं ये सारे जो 15 टॉपिक मैंने निकाले हैं एज एन इंटरव्यू क्वेश्चंस मैं डिटेल में आपके सामने लेके आऊँगी। थैंक यू सो मच।